हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न टू फिट बी फिट इंडिया फिटनेस वाला शो में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, प्रोटीन लेना क्यों है ज़रूरी। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अमीनो एसिड्स। तो इन सब को मिलकर बनता है प्रोटीन। प्रोटीन लेने क्यों है ज़रूरी, इसके अराउंड कुछ लोगों के बीच में मिथ्स भी बने हुए हैं। यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लोगों के बहुत सारे फिटनेस गोल्स हैं। किसी को मसल बिल्ड करना है, किसी को मसल वेट लॉस करना है, किसी को मसल गेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है, किसी को फैट लॉस करना है। तो इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हेल्प करता है हमको प्रोटीन। तो हमारा ये जान लेना क्यों ज़रूरी है, जैसे कि कोई बिगनर है या इंटरमीडिएट है या एडवांस लेवल पर है या फिर वो किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेट करता है। अगर आप वर्कआउट करते हैं और ड्यूरिंग वर्कआउट आपका मसल ब्रेक होता है, यानी कि मसल ब्रेक डाउन होता है, ऐसे में आपको हेल्प करता है मसल को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन में कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से आपका लीन मसल मास इंक्रीज होता है। चाहे आप फैट लॉस पर है या मसल बिल्ड पर है, आपको प्रोटीन हेल्प करता है। सब लोगों को पता है कि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी हो गया है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन को मैच नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, हम सुबह जल्दी उठते हैं, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया, हम ऑफिस के लिए निकल गए, रात में आए, उसके बाद में हमने डिनर किया और हम रेस्ट करने चले गए। ऐसे में हमारा प्रोटीन छूट जाता है। तो ऐसे में हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन। हम बात कर लेते हैं हमें प्रोटीन कब लेना चाहिए। वैसे तो सबसे पहले आपको सेट करना होगा अपना गोल। अपने गोल के अकॉर्डिंग आप देखें कि आपका प्रोटीन इंटेक क्या है। वैसे तो आप अपनी वेट के हिसाब से, जैसे कि आप 70 किलो के हैं, तो आप पर डे आप 70 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं अगर आप इनएक्टिव लाइफ में है तो। और वहीं आप देखेंगे कि अगर आप एक्टिव लाइफ में है, आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, आप अच्छा वर्कआउट करते हैं, तो ऐसे में देखा जाए अगर आप 70 केजी के हैं और तो आप अपनी बॉडी का डबल ले सकते हैं प्रोटीन, जैसे कि 140 ग्राम पर डे। और आप प्रोटीन वर्कआउट से पहले भी ले सकते हैं और आप प्रोटीन वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट के बाद आपने इमीडिएट प्रोटीन ले लिया, तो ये गलत है। आप प्रोटीन वर्कआउट के आधे घंटे बाद ही लें, क्योंकि जब आपने वर्कआउट किया है, आपने हाई इंटेंस वर्कआउट किया है, तो आपकी बॉडी आपको रिकवर करने में लगी होती है, जिसके कारण आप प्रोटीन पूरा ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप प्रोटीन को आधे घंटे बाद ही लें, ताकि आपका प्रोटीन आपकी बॉडी में अच्छे से ऑब्जॉर्व हो सके। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रोटीन के फूड सोर्सेज क्या है। प्रोटीन के फूड सोर्सेज है मिल्क, पनीर और आपका फिश, लेंटिल्स, दालें, मटन, चिकन, एग्स। तो ये तो रही प्रोटीन सोर्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के मिथ्स। प्रोटीन के मिथ्स क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन नेचुरल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रोटीन बिल्कुल नेचुरल है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, ये मिल्क से बना हुआ होता है। प्रोटीन का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। बस आपको ये समझना होगा कि आपको प्रोटीन कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे मिथ की। कुछ लोग कहते हैं कि हम दिन भर में बहुत से अंडे खा लेते हैं, बहुत से चिकन खा लेते हैं, हमें प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको समझना होगा कि आप जब वर्कआउट करते हैं तब आपका मसल ब्रेकडाउन होता है। हम प्रोटीन इसलिए लेते हैं ताकि आपका मसल रिपेयर हो सके और आपके मसल की रिकवरी बेटर हो सके, ताकि जब आप अगले नेक्स्ट डे आप कोई भी वर्कआउट करें या फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो और हम अच्छे से वर्कआउट कर सकें। अगर आप वर्कआउट के बाद अंडे खाते हैं या चिकन खाते हैं तो मैं आपको बता दूं, उसे डाइजेस्ट होने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं प्रोटीन आप बहुत डाइजेस्टेबल होता है, बहुत इमीडिएट डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। और आपको प्रोटीन के अंदर मिलता है एसेंशियल अमीनो एसिड,
जिसके नाम है ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन और वेलाइन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है। अब बात करते हैं तीसरे मिथ की। कई सारी फीमेल्स को ऐसा लगता है कि अगर वो प्रोटीन इंटेक करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएंगी। तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो उनको मसल बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता है। और वही ऐसे ही मेल में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो उनको मसल बनाने में हेल्प करता है। तो ऐसे में अगर आप प्रोटीन इंटेक करती हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जो फीमेल्स अपना वेट लॉस पर है तो उनका जब वो फीमेल्स प्रोटीन इंटेक करती हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो जाता है, जिसके कारण उनका मेटाबॉलिक हाई होने के कारण उनका ओवरऑल बॉडी फैट ड्रॉप होने लगता है, जिसके कारण वो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं चौथे मिथ की। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन किडनी पर इफेक्ट करता है, प्रोटीन लीवर पर इफेक्ट करता है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई लीवर पर इफेक्ट नहीं करता है, कोई किडनी पर इफेक्ट नहीं करता है। अगर आप अपना प्रोटीन अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो वहीं अगर आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के ज़्यादा ले रहे हैं या एक्सेस प्रोटीन ले रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि अपनी लिमिट के बाहर जाकर कोई भी चीज़ को करना, आप सबको पता है अपनी लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ को करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप प्रोटीन डाइट, कार्ब्स डाइट और अपनी फैट डाइट एक लिमिट में ले, एक प्लान डाइट में ले। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका नाम है लर्न टू फिट बी फिट इंडिया। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। गुड बाय।